ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि सजिटेरियस के लिए, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना धनु के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से जहां बहुत सटीकता बैठती है, अगर जिनको लग्न राशि नहीं कंफर्म, वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, और क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, तो उनका लग्न पे प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुभता ही लेकर आएगा। हाँ, एक चीज़ है कि देवगुरु अभी वक्री चल रहे हैं और साल के अंत तक वक्री रहेंगे, तो अब सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो ये समय है, ये थोड़ा सा हार्डवर्क आपके जीवन में बढ़ जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो साथ में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ से कितना लाभ उठाते हैं, आप बदलाव से कितना लाभ उठाते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं जीवन में तो कहीं ना कहीं बदलाव आता ही है, और बदलाव से ही अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो जितना अपने आप को बदलावों के हिसाब से, समय के हिसाब से ढाल पाएंगे, उतना ही ये जो देवगुरु की नवी दृष्टि है, ये भी ध्यान रखना है कि नवी दृष्टि जो कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करती है, वो आपके लिए भाग्य में वृद्धि, धनु के लिए भाग्य में वृद्धि अवश्य करेगी। और ये महीना कहीं ना कहीं भाग्यकारी आपके लिए होने वाला है। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न भाव पर नहीं रहेगा, इसलिए लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को भी देखते हैं। अब ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं, और राहु कहीं ना कहीं अलग होने वाले हैं और चौथे घर में आ जाएंगे। गुरु चांडाल योग को मैं एटलीस्ट आज के टाइम में बुरा नहीं कहता, भले ही कोई भी कहता हो, लेकिन गुरु चांडाल योग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होता है। गुरु चांडाल योग व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, और पंचम भाव में था तो कहीं ना कहीं आइडियाज की वृद्धि हो रही होगी। अब क्योंकि राहु छोड़ देंगे गुरु को, और गुरु आपके लग्न के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं गुरु इस महीने से थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे और अपना जो पूरा रिजल्ट है वो दे पाएंगे। खैर, जो राहु का राशि परिवर्तन होगा वो 30 तारीख को होगा, तो इस पूरे महीने तो गुरु चांडाल योग बना रहेगा। अगर हम 10वें भाव को देखें तो वहां पर बुध आदित्य योग है, और न केवल बुध आदित्य योग है, वहां पर बुध उच्च के भी हैं, और बुध भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर भी बैठेंगे। बुध आपके लिए 7वें घर और 10वें घर के स्वामी हैं, तो करियर में और बिजनेस में वृद्धि होने की पूरी संभावना इस महीने में मिल जाती है। ध्यान ये देना है कि ये जो 11वां घर है, यहाँ पर अंगारक दोष बन रहा है, क्योंकि मंगल और केतु हैं। मंगल जब राहु या केतु के साथ होते हैं तो बनता है अंगारक दोष, और ये जो अंगारक दोष बन रहा है, ये सीधा इम्पैक्ट आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, इन पर इनका इम्पैक्ट है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। अब 11वें घर में अंगारक दोष को मैं बुरा धन के संबंध में नहीं मानता। धन अचानक से आ सकता है, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सूर्य भी आके नीच के हो जाएंगे और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा 11वें घर में, तो व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत तेज गति से बढ़ती हैं, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं, जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, तो अधिकतम हम गलत कदम उठाते हैं। तो इस महीने के मध्य भाग के बाद आपको कोई बड़ा कदम, गलत कदम उठाने से अपने आप को दूर रखना है, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। लेकिन एक बात है, क्योंकि 11वां भाव इतना प्रभावित है और ये जो पंचम भाव है इतना प्रभावित है, पंचम क्यों, यहाँ पे राहु होंगे, गुरु होंगे, और शनि महाराज की दृष्टि भी होगी, तो अधिकतम ग्रह तो आपके पंचम और 11वें घर को ही प्रभावित कर रहे हैं इस महीने। यानी कि यह है लक्ष्मी स्थान और यह है लाभ स्थान, तो लक्ष्मी भी घर में आएंगी, लाभ भी घर में आएगा, और कहीं ना कहीं कई इच्छाएं भी पूरी होंगी। और अगर अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना है तो अक्टूबर के महीने से अच्छा महीना आपको नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन पुनः कहूँगा, किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है, अति बिगाड़े मति। तो जब इच्छाएं बहुत प्रबल रूप से, बहुत तेज रूप से, इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ बढ़ती है, तो हम गलतियां करते हैं। आप अपने जीवन को रेट्रोस्पेक्ट में लेकर जाके देखिए, अधिकतम जो हमने गलतियां करी है वो हम अपनी इच्छाओं के वेग में ही करते हैं, वो किसी भी संबंध में हो। तो इस महीने भी अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना होगा। शुक्र भाग्य स्थान में बने रहेंगे, और वो पतित अवस्था से उठकर वापस, यहाँ पे पतित हो गए थे 8वें घर में, उससे उठकर वापस भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और क्योंकि शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये भी कंफर्म हो रहा है
कि लाभ आपको बहुत प्राप्त होने वाला है। शुक्र अपने आप में कहीं ना कहीं शुभता है, तो हो सकता है घर में, घर के लोगों को इस महीने कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो, धन के संबंध में कुछ अच्छा प्राप्त हो, या फिर आपको अपने जो एंसेस्ट्रल जगह है, आपका गांव जिसको कहते हैं, वहां पे जाने का अवसर प्राप्त हो, या किसी धार्मिक जगह पर भी जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। पिताजी से संबंध थोड़े इस महीने आपके अवश्य बिगड़ सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए महीना ठीक है। शनि तीसरे घर में रहेंगे और कहीं ना कहीं मार्गी अवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये भी तो पिछले 2-3 महीने से थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन आपके जीवन में बढ़ रही थी, उसमें भी इस महीने बदलाव आने वाला है। अच्छा, केतु यहाँ पे आ जाएंगे 30 अक्टूबर को। अब केतु जब 10वें घर में आते हैं तो बदलाव लाते हैं। अब ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अच्छा किसके लिए हो सकता है? जिसकी अंतर्दशा दशा अच्छी चल रही है, उनको कोई नया जॉब का ऑफर आ सकता है। लेकिन जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, केतु कभी कभी जॉब हाथ से छुड़वा भी देते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। दिख रहा है कि अगर सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हो सकता है नवंबर आते आते जॉब से हाथ भी धोना पड़े। तो ये हमेशा थोड़ा सा प्रभाव देखना चाहिए बड़े ग्रहों का। केतु राहु शनि बृहस्पति, ये जब राशि परिवर्तन करते हैं तो दशा अंतर्दशा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका ठीक है, अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा इस महीने और ग्रेसफुल रहिएगा, ना कहना सीखिएगा। ये महीना देखिए, वैसे भी जो व्यक्ति ना कहना सीख लेता है वो थोड़ा खुश रहता है, भले ही लोगों को बुरा लगे लेकिन अपने जीवन में वो खुश रहता है। तो ये महीने आपको ना कहना सीखना पड़ेगा और एक क्लैरिटी आपको हर चीज में रखनी पड़ेगी। एक बात है कि बृहस्पति का प्रभाव कहीं ना कहीं कोई आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है। लोगों की बातों को सुना करें और कहीं ना कहीं अपनी सोशल लाइफ को भी इंप्रूव करें। अगर आपके कोई दोस्त हैं उनसे मिले, थोड़ा सोशल रहें, क्योंकि उसकी आवश्यकता इस समय दिख रही है। उससे एक मनोबल आपका बढ़ेगा, एक सकारात्मकता रहेगी और जो बाकी जीवन के संघर्ष है उसको आप झेल पाएंगे। ओवरऑल महीना आपका अच्छा दिख रहा है। करियर, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरफ 10वें भाव में बुध आदित्य योग बना रहेगा। 10वां भाव करियर का होता है और यहाँ पे उच्च के बुध भी हैं और इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य भी हैं, जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं और ये कर्म धर्माधिपति योग भी बनाते हैं। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। ध्यान ये रखना होता है कि हर ग्रह बहुत सारे रोल निभाता है। जहाँ बुध यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, भद्र नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, यही जो बुध हैं ये आपके लिए यानी कि धनु के लिए बाधक भी बनते हैं। तो कुछ कार्य अटक सकते हैं। सूर्य के साथ है तो बॉसेस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए शुक्र नवम में बैठे हैं, इस महीने अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहिए। कहीं ना कहीं जो बॉसेस जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, जिनको आप एक लीडर की तरह देखते हैं, वही आपके विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव है। क्योंकि बुध यहाँ पे उच्च के हैं तो कुछ अच्छा कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा कार्य जिससे आपका नाम बनेगा, पहचान बनेगी, लेकिन इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। अंगारक योग 11वें घर में बन रहा है और 10वें घर के स्वामी बुध भी यहाँ पे 19 तारीख को आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो 10वें भाव से जो दूसरा भाव है, वृद्धि का स्थान है, वो स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि अपनी इनकम को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, थोड़ा सा बच के रहिएगा। यहाँ पे बुध की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है, संभल के कीजिएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट के कारण कुछ रिटर्न मिस्टेक, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी में गलती आपसे भी हो सकती है। बॉसेस से बहुत बच के रहेगा, क्योंकि भले आपके मुख पर बहुत अच्छा बने, वो आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओवरऑल ये महीना ठीक ठाक है, मिला जुला है। जो भी नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं उनका ध्यान रखिएगा। शनि क्योंकि 10वें भाव से 6ठे में वक्री चल रहे हैं, काम का प्रेशर रहेगा। आपके कलीग्स के द्वारा कंपटीशन भी बहुत फेस करना पड़ेगा आपको। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं अपने करियर को समझने का प्रयास कीजिए, आप किस स्टेज पर हैं। कभी कभी हम आगे बढ़ने की चेष्टा में गलतियां करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आगे बढ़ने का हम प्रयास करें और आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक स्टेप बैक लेकर थोड़ा एनालाइज करें। और ये महीना आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, अपने करियर को एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको गाइडेंस की आवश्यकता है और अगर आपने गाइडेंस प्राप्त करी, किसी से बात किया, तो आपके करियर में और स्ट्रेंथ आएगी। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर आपने अपने करियर पर काम किया, थोड़ा सा एनालाइज किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और वो लॉन्ग टर्म तक आपके करियर में अच्छा प्रभाव देगा। ओवरऑल ठीक ठाक महीना है। जो लोग आईटी इंडस्ट्री से हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो लोग कुछ भी कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, जिनका कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम है या फिर एजुकेशन फील्ड से है, उनके लिए तो महीना अच्छा रहेगा।
चलते हैं व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए सप्तम भाव इंपॉर्टेंट होता है, उसके स्वामी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह का दृष्टि द्वारा प्रभाव नहीं है, ना ही कोई ग्रह आएगा। सप्तम के जो स्वामी है वो बहुत अच्छी परिस्थिति में रहेंगे, वो पहले उच्च के रहेंगे, बुधादित्य योग बनाकर भी बैठेंगे। और ये जो सूर्य है जिनके साथ बुधादित्य योग बन रहा है वो ऑलरेडी आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, तो बहुत स्ट्रांग राजयोग यहाँ पर बन रहा है। और बुध पंच महापुरुष योग बनाकर भी बैठेंगे और 19 तारीख के बाद भी बुध लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो ये महीना लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। लग्न के स्वामी भी सप्तम से 11वें घर में है, तो ये भी ये गुरु, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये महीना बिजनेस के संदर्भ में आपका शुभ है। अगर हम सप्तम भाव से त्रिकोण स्थान को देखें तो पंचम भाव सप्तम का ये बना, नवम भाव ये बना, तो त्रिकोण स्थान बहुत एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे तो केतु मंगल ऑलरेडी हैं जो अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पे, बुध भी आ जाएंगे। तो कुछ बहुत बड़ा करने का अवसर, कोई बहुत बड़ा काम करने का अवसर आपको इस महीने के स्पेशली मध्य भाग के बाद प्राप्त हो सकता है। तो महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, आपको थोड़े कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, स्पेशली अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है और कुछ एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कभी कभी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये इस महीने आपको करना पड़ सकता है। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ पे अटकते हैं किसी से बात कीजिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके बिजनेस के बारे में जानता है, क्या कोई घर का बड़ा है उससे भी सलाह ले सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा और थोड़ा सा अपने बिजनेस में पैशनेटली इन्वॉल्व होइएगा। आप एक्सेप्टेंस कर लेंगे कि हाँ, अगर ये कमी है हमारे बिजनेस में कि भैया ये गलत हो रहा है। कई बार लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते और इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन ये महीना है, अगर आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया तो आगे बढ़ने का अवसर पूर्णतः आपको प्राप्त होगा। तो महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कार्य करते हैं, जो लोग किताबों से, पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रैवल का काम है, एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए पूरा ही महीना कहीं ना कहीं अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो महीना थोड़ा ठीक दिख रहा है। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, और अंतिम 10 दिन तो आपके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी में, ऑप्शंस में कुछ नया बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो महीना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। जहाँ तक धन की बात है, इनकम की बात है, देखिए जो आपका लाभ स्थान है बहुत एक्टिव रहेगा। केतु प्लस मंगल अंगारक दोष, बुध भी आ जाएंगे, सूर्य भले नीच के हो रहे हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ धन स्थान में या लाभ स्थान में नीच का ग्रह गोचर में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। कुंडली में अगर बैठा हो तो कभी कभी थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन गोचर में नीच का ग्रह अच्छा प्रभाव देता है। तो धन कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होता है तो अगर आप अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो महीना उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहता है। यही नहीं, यहाँ पे जो लक्ष्मी स्थान है ये भी बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित है, क्योंकि यहाँ जितने भी ग्रह बैठेंगे वो सारे यहाँ पे देखेंगे, और शनि भी यहाँ पर उनकी दृष्टि बनाकर रखेंगे। तो ये महीना इनकम को बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा है। खर्चों की बात करें, देखिए व्यय स्थान जो है आपके, उसके स्वामी मंगल वो केतु के साथ हैं और बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, अंगारक दोष में आ जाएंगे। तो उनका लग्न के स्वामी बृहस्पति पर प्रभाव है, यानी कि इस महीने खर्चे आपके अत्यधिक होने वाले हैं। छोटे मोटे खर्चे नहीं होंगे इस महीने, बहुत बड़े बड़े खर्चे होंगे। स्पेशली कुछ अध्यात्म की चीज़ों पर हो सकता है, घर में कोई अनुष्ठान कराएं, घर की मरम्मत पर बहुत खर्चा होगा, घर के रेनोवेशन पर बहुत खर्चा होगा, और इसके साथ ही अपने पर्सनल अपलिफ्टमेंट के लिए भी आप बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। अपनी सेहत की बेटरमेंट के लिए भी आप बहुत खर्चा इस महीने करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। देखिए सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें। देखिए संभावना है, इस महीने पूरी संभावना है कि बातचीत पुनः स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जो मध्य के दिन है 11 से लेकर 20, यहाँ पे ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। शुरुआती 10 दिन, अंतिम 10 दिन ये अच्छे हैं। नए रिलेशनशिप के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अंतिम 10 दिनों में ही ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, उससे पहले डेस्परेट मत हो जाइएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बना बनाया रिलेशनशिप या जो बनने वाला है, जहाँ पे संभावना है, वो भी खराब हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, पंचम भाव और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं काम त्रिकोण को भी देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो गुरु वक्री हैं और राहु तो वक्री ही चलते हैं, तो पिछले कुछ टाइम में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, और सितंबर से और बढ़ गई होंगी, क्योंकि गुरु सितंबर में ही वक्री हो गए थे। अब अच्छी चीज़ ये है कि एक तो राहु छोड़ने वाले हैं पंचम भाव को, तो थोड़ी सी जो
प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी वो कम होगी, क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं। ये पिछला जो लंबा अरसा है इसमें आपको कई बार अपने रिलेशनशिप पर डाउट हो रहा होगा कि क्या मैंने गलत पार्टनर तो नहीं चुन लिया, क्या मैं गलत रिलेशनशिप में तो नहीं आ गया या आ गई। तो उन सब चीज़ों में थोड़ी कमी आएगी। और खैर गुरु तो साल के अंत तक वक्री है, लेकिन चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि पंचम से पंचम में शुक्र है तो थोड़ी इंटीमेसी, थोड़ा रोमांस वो भी वापस आता हुआ दिख रहा है, तो पहले से काफ़ी बेटर होगा। फिर भी ये जो अंगारक दोष बन रहा है यहाँ पर और बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा, ये सब देखेंगे पंचम भाव को, तो उथल पुथल तो थोड़ी सी रहेगी। स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे, अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखिएगा कि जो धनु वाले होते हैं अग्नि तत्व होता है इनके अंदर, और गुस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और जो वाणी का स्थान है वो भी शनि के अंडर है, तो जब बोलना शुरू करते हैं सच बोलते हैं। मैं जो धनु वाला जातक होता है बहुत सच बोलता है, लेकिन कभी कभी सत्य वो इस तरह से बोलते हैं कि कड़वा लगता है, और जब कड़वी चीज़ें बोली जाती हैं तो कहीं ना कहीं संबंधों पर उसका असर पड़ता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं कि टेकिंग अ स्टेप बैक, कभी कभी चीज़ों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए थोड़ा नियंत्रण करना पड़ता है। तो ये आपको इस महीने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं रोमांस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो रिलेशनशिप शुरुआत हुई थी जिस चीज़ के लिए, वही रोमांस हो, पैशन हो, एक दूसरे का साथ निभाना हो, वो चीज़ गायब होती हुई दिख रही है। और अपने पार्टनर की ज़रूरतों को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ओवरऑल मिला जुला सा महीना है। जो मैंने गुस्से वाली बात करी उस पर बहुत ध्यान दीजिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। सप्तम भाव पर नजर आ रहे तो किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन सप्तम के स्वामी उच्च पोजीशन में है। ठीक है वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, धनु के लिए बुध बाधक होते हैं, और जो बुध हैं वो अधिकतम इस महीने अस्त रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अंगारक दोष से भी मिल जाएंगे 19 तारीख को, और ये सूर्य नीच के भी यहाँ पे हो जाएंगे, और उनकी युति भी बुध से होगी। तो कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे। आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उन पर वक्री गुरु की दृष्टि भी हो जाएगी, क्योंकि बुध यहाँ पे 19 तारीख को आ जाएंगे। तो ये महीना में भी शुरुआत ठीक ठाक हो, लेकिन महीने के मध्य भाग के बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली है। वैचारिक मतभेद होंगे। ऐसा आपको प्रतीत होने लगेगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपको समझते ही नहीं है, और कभी समझते थे भी नहीं, और इस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा जो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो महीने के मध्य भाग के बाद का समय मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, देखिए कभी कभी हमें सरेंडर कर देना चाहिए। सिचुएशन मैरिड लाइफ में कभी कभी बहुत बुरी हो सकती है। अगर एक व्यक्ति थोड़ा स्टेप बैक कर जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो अच्छे मोमेंट्स आएंगे उसको एंजॉय कीजिएगा, और अपने बड़ों से, घर के बड़ों से या जो रिश्तेदार हैं उनसे भी इस महीने थोड़ा मिलिएगा। थोड़ा सोशल रहेगा एज अ कपल, एज अ एक पति पत्नी के तौर पे थोड़ा अगर सोशल रहेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, उससे भी कहीं ना कहीं एक फ्रेशनेस वैवाहिक जीवन में आ जाती है। आजकल प्रॉब्लम क्या है, पहले जैसी चीज़ें नहीं रह गई। ऑनलाइन तो हम एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो जो पहले होता था कि एक दूसरे के घर जाना है, महीने में सबसे मिलना है, वो बहुत कम हो चुका है। उसके कारण भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्योंकि एक दूसरे को इतना झेलना पड़ता है, बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो कभी कभी ये सब चीज़ें, जो सोशल लाइफ है उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट रहता है, और सोशल लाइफ अपनी इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छी चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति को राहु छोड़ देंगे, क्योंकि वो लगने के स्वामी हैं, उनका इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। तो धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम, जो कन्फ्यूजन वैवाहिक जीवन में चल रही थी, वो महीने के अंत तक जाते जाते सॉल्व हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, विद्यार्थियों की तरफ। एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन अति उत्तम, बीच के 10 दिन अति उत्तम, लेकिन अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए देखिए पंचम भाव इंपॉर्टेंट होता है, पंचम के स्वामी जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हद तक बुध भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बुध की अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वह पहले वो 10वें घर में रहेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पूरी करके जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना अच्छा है, और उसके बाद भी बुध 11वें घर में चले जाएंगे, और पूरे महीने ऑलमोस्ट वो 1-2 दिन को छोड़कर बुध आदित्य योग बनाएंगे। और ये जो आपके पंचम के स्वामी हैं वो भी आपके लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। अंगारक दोष में होंगे, इसलिए इम्पैक्ट क्या पंचम भाव पे होगा।
तो स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा बहुत रहेगा। तो अपनी उस ऊर्जा को देखिए, मंगल में गुस्सा भी होता है लेकिन मंगल की ऊर्जा भी होती है। जो बहुत लीडर्स अच्छे बनते हैं वो कहीं ना कहीं मांगलिक लोग होते हैं। मांगलिक को इतना बदनाम कर दिया मांगलिक दोष को कि मंगल के कारण, लेकिन जो मांगलिक लोग होते हैं उनके अंदर ऊर्जा भरपूर होती है। इसलिए मंगल की ऊर्जा पंचम भाव पर रहेगी, तो उस ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो ऊर्जा है वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है। किस सेंस में? गुस्सा। तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रख लिया तो ये महीना आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। कई इच्छाएं पूरी होंगी आपकी, और आपके जो प्लान्स थे वो भी काम करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में अथॉरिटेटिव पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स अति शुभ महीना। बात करते हैं सेहत की। देखिए, लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। सितंबर में वक्री हो गए थे। अभी तो गुरु चांडाल योग भी है। ये पैसों के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए नहीं। और ये जो अंगारक योग बनेगा इसका पूरा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पे रहेगा। नीच के सूर्य यहाँ पे नीच के हो जाएंगे 17-18 अक्टूबर को। तो नीच के ग्रह का प्रभाव भी देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लग्न के स्वामी है, और लग्न के स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑलरेडी सितंबर से हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए होंगे। वो भले ही पेट खराब होना हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, बॉडी वेट बढ़ना हो, कहीं ना कहीं वसा के कारक होते हैं, बॉडी वेट के कारक होते हैं बृहस्पति। और क्योंकि आपके लग्न पर सीधा प्रभाव है तो बहुत संभावना है कि रिसेंटली आपने वेट गेन किया हो। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट में गर्मी, बॉडी में गर्मी, ये सब इस महीने आपको ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में आपको चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, पेट के रोग, बीच के 10 दिन में जोड़ों का दर्द, सर से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी इश्यूज, और अंतिम 10 दिन में नींद की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय अक्टूबर के किसी भी दिन में कर सकते हैं, शुरुआती दिन में कर लेंगे, अच्छा रहेगा। शिवलिंग का केसर युक्त दूध से अभिषेक करके, 11 बेलपत्र अर्पण करके, सफेद रंग के फूल अर्पण करके और खीर का भोग लगाकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। और जहां पे करें उस मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी उपाय कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।